दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कार्बन किस तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम कुछ बातें कार्बन के बारे में। ठीक है, तो देखिए कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 6 रहता है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसका मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर इसका 12 रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट का अगर मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने उसमें पॉजिटिव हैं और कितने उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना कितना प्रेजेंट है वो बताया जाता है क्या, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, जिसमें 6 होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें जो कि प्रोटॉन है वो कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और 6 प्रोटॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 शेल होते हैं, के शेल और एल शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब इसमें फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम के शेल में। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एल शेल में ऐसे आपने शेल्स पढ़े होंगे के एल एम एन, पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने देखा होगा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एल शेल की कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एम शेल की 18 की होती है। एन शेल की 32 होती है। ऐसे ही आगे चलता रहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इसका एक बेसिक फार्मूला हुआ करता था 2n², है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n²। तो यहाँ पर n इज़ अ नंबर ऑफ शेल। जैसे पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, के शेल में कितने आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, जितने मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शेल में। अब यहाँ पर देखो ये इसका न्यूक्लियस बोला जाता है, सेंटर वाला पार्ट जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर। कितने पॉजिटिव हैं, 6 पॉजिटिव है। A1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज फिल कर दिए। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगले वाले नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल शेल में आ गए। अगर हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी की, तो वैलेंसी इसकी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये वैलेंसी क्या होती है और अभी हम देखेंगे। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट का मतलब होता है कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने, एल शेल में एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। 8 पूरे करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स की और है, 4 और मिलेंगे तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करेगा यहाँ पर, तो इसकी वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की रहेगी। तो चलिए समझते हैं नोबल गैस क्या होती है। ठीक है, तो इसी के बाद है बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में देखिए ये सबसे लास्ट वाला आपको जो ये कॉलम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये कॉलम, इसको नोबल गैस कहा जाता है। ये नोबल गैस क्यों बोले जाते हैं, इसकी वजह है। देखिए नोबल गैस का मतलब होता है, ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है सबसे कम रिएक्टिव। ये आप सारे एलिमेंट देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जितने भी इनको छोड़कर बच गए, ये सभी के सभी एलिमेंट में से बस ये एक ऐसा कॉलम है जो सबसे कम रिएक्टिव है। इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब क्यों नहीं करते उसकी भी एक वजह है, वो समझते हैं। ठीक है, तो बिकॉज दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच फिल देयर आउटर एनर्जी लेवल। मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल होता है ना, उसके अंदर या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब एक तरह से ये स्टेट ना, जैसे अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब वो स्टेट जो हो जाती है वो स्टेबल हो जाती है। देखिए समझते हैं। ठीक है, जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है ये Z एटॉमिक नंबर से लिखते हैं हम। तो एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में, पहले वाले शेल में, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना।
के शेल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं KLMN बनाता हूँ KLM, तो के शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम की अगर बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नियॉन की अगर बात करते हैं तो नियॉन में देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, तो इसका 10 है, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, और 2 इसके के शेल में आ जाएंगे और 8 आ जाएंगे इसके एन शेल में। तो इसकी जो लास्ट वाला शेल देखेंगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह आर्गन की बात करते हैं तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले वाले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, नेक्स्ट वाले शेल में 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, एंड नेक्स्ट वाले शेल में आएंगे 8। तो इसी तरह आप देखेंगे ना, क्रिप्टन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, सब में मैक्सिमम जो लास्ट शेल जो होता है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से ये एक स्टेबल स्टेट को बताता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में इसके लास्ट शेल की बात करते हैं, ठीक है। नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्रिप्टन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक स्टेबल स्टेट को दिखाता है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस स्टेट जो होगी स्टेबल होगी। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम के अंदर तो वो कैसा बन जाएगा, हीलियम की तरह बन जाएगा, है ना। हीलियम में क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मतलब एक स्टेबल स्टेट है। स्टेबल मतलब ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा किसी एलिमेंट के साथ, इसको ज़रूरत ना ही इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं ना ही लेने हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो नोबल गैसेस रेयरली मतलब बहुत कम, रेयरली रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब वो दूसरों एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलिए देखते हैं कार्बन के बारे में, समझते हैं कि कार्बन किस तरह से इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सकता है, ठीक है। कार्बन कैसे पहुंच सकता है यहाँ तक, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक, या ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखिए, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल बोला जाता है। तो देखा अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखा कार्बन का, ठीक है। तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था अभी हमने कार्बन का। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन को क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा क्या होता है, या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है, बाहर वाले शेल में, या इसमें या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंप्लीट कर सकता है अपने, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कार्बन नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है। देखिए, तो ये 2 कंडीशंस बनेंगी, अभी दोनों कंडीशंस को समझते हैं अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, पहला कंडीशन क्या था, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, C4 नेगेटिव बन जाएगा ऐसे, है ना। क्योंकि मैंने बताया सेंटर में क्या होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है। लेकिन जब इसको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब ये देखो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव है ना, 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव है। लेकिन 4 एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गए अगर, तो ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जिसकी अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन किस तरह की हो जाएगी, देखो अभी हमने पढ़ा अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसका इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो के शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी तरह बन जाएगा, बिल्कुल सेम। अभी हमने पीछे एक कंपाउंड देखा था नियॉन, नियॉन का सेम था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये नियॉन नहीं बनेगा, नियॉन के जैसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये स्टेबल हो जाएगा कार्बन। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के लिए ना काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है अब। न्यूक्लियस के लिए क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में देखिए इसमें 6 पॉजिटिव थे, पहले 6 पॉजिटिव थे, 6 नेगेटिव थे, तो काम बढ़िया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। न्यूक्लियस क्या करेगा, 6 पॉजिटिव
ये 6 नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, बाइंड अप करके रखेंगे। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ गए तो 1 2 3 4, तो न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर 10 और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हो गए यहाँ पर 6। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस हो जाता है अपना फेल, ठीक है, फेल हो जाता है ये केस। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस के बस का नहीं रहेगा कि वो 6 किसी और एलिमेंट से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और उसको होल्ड करके रख ले कार्बन अपने पास, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ अब क्या कर सकते हैं? तो कार्बन को अब एक तरीका और है अपने पास, क्या कर सकते हैं, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन। सीधी सी बात कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर दे। ये जो 4 इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, जैसे कि आउटर मोस्ट शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल वाले, है ना, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, या तो लूज कर दे, लूज कर देगा तो क्या होगा, कार्बन कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में, और न्यूक्लियस के लिए भी अब मुश्किल नहीं रहेगा इसको होल्ड करके रखना। तो अब देखिए लेकिन अभी इसमें भी दिक्कत आने वाली है, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कार्बन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने अपने शेल से, एंड बिहाइंड अ कार्बन कैटायन, और पीछे एक कार्बन कैटायन छोड़ना है C4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, और विथ 6 प्रोटॉन इट इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स में बना पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए कार्बन के साथ तो हो गई बड़ी दिक्कत, क्योंकि देखो ना ही कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये ना ही गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो कार्बन करे क्या, कार्बन नोबल गैस तक कैसे पहुंचे? अगर ये ऐसा बन जाता है ना, तो जैसे ये नियोन का स्टेट था ना, ये किसका स्टेट बन जाता है, हीलियम का ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ना ही ये हीलियम की तरह बन पाया, ना ही नियोन की तरह, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड नहीं कर सकता कार्बन इस तरह से, ठीक है। ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन कैसे स्टेबल स्टेट में आएगा? तो क्या इसके पीछे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कैसे स्टेबल स्टेट में आएगा? तो देखिए स्टेबल स्टेट में आने के लिए ना कार्बन को चाहिए, क्या करता है, एक तरीका है कार्बन के पास, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से किस तरह से कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कार्बन के बीच में और ये कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं।